डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शयन शक्ति बढ़ाने हेतु आपसे आदेशित होकर मैंने नाम जप और बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रतिकार या प्रतिकूलता किसी के द्वारा मिलने पर न ही प्रतिकूल या विरोध करता हूं। पहले गलती ना होने पर गुस्सा या प्रतिकार करता था, श्री जी कृपा से प्रतिकूलता पर अब ये सब सहन कर जाता हूं। प्रभु जी, कई बार बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात जी। अश्रु अपने आप आने लगते हैं। कई बार एक भक्त के रूप में परीक्षा समझकर, कई बार पूर्व प्रारब्ध भोग कर, कई बार घोर परिस्थितियों में भी सिर्फ श्री जी का दास शक्ति मिली। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है महाराज श्री। दास भाव में श्री जी की कृपा अलग सुकून, अलग निश्चिंतता, निर्भयता। गुरु जी, क्या सहिष्णुता बढ़ने से दास भाव और पुष्ट होता है? हाँ, पुष्ट होता है, उसी से पुष्ट हो। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। वाणी जी में लिखा है कि जो जितना सहन करता है उसके हृदय में भक्ति बढ़ती जाती है और उसका पूरा शरीर, मन, प्राण, जीवन वो भगवान का घर बन जाता है। गुरु भगवान ही है कि अब मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ मेरे गुरुदेव का है, मेरे प्रभु का है। अब वो चाहे इसको सम्मान दे या अपमान दे, निंदा करवावें या स्तुति करावें, सुखमय रखें या दुखमय रखें, मेरा तो है नहीं, मैंने तो समर्पित कर दिया। बहुत ऊंची ऐसे भक्त के पीछे भागवत में निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग रेणु भी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते कि आप हमें प्यार करो कि ना करो, आप हमें कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जब अपेक्षा नहीं तो परेशानी नहीं। अपेक्षा दुख देती है और निरपेक्षता महासुख में है। तो पहला शब्द है निरपेक्षम। जितना संसार परेशान है, अपेक्षा में परेशान है। पत्नी से अपेक्षा ऐसी, पुत्र से अपेक्षा ऐसी, परिवार से अपेक्षा, नौकरों से अपेक्षा, समाज से अपेक्षा। वो समाज की अपेक्षा कहे तो नहीं बनता, वो समाज से अपेक्षा चाहता है तो उसको परेशानी ही परेशानी मिलती है। अपेक्षा मतलब परेशानी और निरपेक्षता मतलब आनंद। आप हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने अपेक्षा ही नहीं की आपसे। निरपेक्षम और मुनिम। मुनिम माने हर समय मननशील, हर समय नाम जप कर रहा है। कोई व्यवहार कर रहा है तो मनन कर रहा है। इसने गाली दी तो क्यों, आखिरकार भगवान इसके अंदर है, ये हमें गाली क्यों देता, मैंने इसको तो कोई परेशान नहीं दिया। जब ये हमें गाली दे रहा है इसका मतलब भगवान गाली सुनाना चाहते तो मुझे सुनना चाहिए। मननशील है ना, वो तुरंत मनन शुरू कर दिया और विवेक के द्वारा उसने काट दिया। संसारी आदमी द्वेष, अब वो झगड़ा हो गया, अब वो अशांति हो। और विवेकवान, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया और गाली दे, इसका मतलब भगवान का विधान है और भगवान का विधान मैंने तो इच्छा की नहीं थी, भगवान की इच्छा ये है तो मैं सहूंगा और आनंद से सहूंगा और वो सह जाएगा। और सह जाएगा तो अध्यात्म की भूमिका बढ़ गई। मननशील, शांतम, निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। शांतम मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। उसको लोग पागल समझने लगेंगे तो उसे लोग पागल समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, ये काम नहीं करता, नहीं इतने में तो उलझन हो जाती। पर वो शांत महापुरुष बनने जा रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। अगला है निर्वैरम। जैसे ये तुम्हें गाली दिए और कल मिले तो आप राधेश्याम, यार आदमी क्या है, कल तो हमने गाली दिया था फिर भी आज हमको नमन कर रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे भी ऐसे। अब वो क्या, अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम, समदर्शनम, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग रेणु भी। शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवतिक दंड देर नहीं लगे। ये घटना है, नाव में बड़ी बड़ी नावें चलती थी पहले नदियों में से, अब तो पुल बन गए। पहले पार होने का ये उपाय होता था, एक रस्सी बंधी होती थी इस पार से उस पार तक और वो ऐसे खींचकर नाव से ले जाते थे और जहां ज्यादा गहरा होता था वहां उसका प्रयोग करते थे। तो उसमें 2 पुलिस वाले चढ़े, संगीन लेके, पुराने समय की बात। और उसमें महात्मा बैठे हुए थे, उनका शिष्य बैठा हुआ था, सत्संगी। उन्होंने ऐसे
जूता की ठोकर मारी, फटे पुराने संत कपड़े पहने हुए थे, गुरुजी उधर थे, शिष्य इधर था, अब जगह नहीं है। फिर बूट मारा, फिर और शकील गया, पूरा बूट पैर पे रख दिया, वैसे राम 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 राम, ऐसे उनको कुछ नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो राम 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 कह के पैर अपना, पर वो पूरी नाव में गाली देना और मारते ही रहे, कभी इधर बूट मारना कभी उधर बूट मारना। अब उनको रंग कर संतन जाना, तो संत को भिखारी समझते ना, जो अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये रंग कर संतन जान, पर ये पता नहीं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। अब नाव गई तो नाव पानी में ही तो चलेगी, जहां इतना इतना पानी होता है वहां नाव तो चलेगी नहीं, तो 2-4 कदम पैदल चलना पड़ता। अब वो बूट वाले तो उन्होंने संगीन ऐसे लगाई और सोचा छलांग मार देंगे, और बूट फिसला, सीधे संगीन पार कर गई गर्दन, सीधे संगीन। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल, तुरंत उसका फल मिला। तो जो शांत है, सहनशील है, अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी, हिसाब बराबर, और अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको बहुत बुरा मिलेगा। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा खोज रहे थे, कपिल मुनि अपने आश्रम में बैठे ध्यानस्थ थे, और घोड़ा वहीं बांध दिया चोरों ने, तो उन्होंने समझा, इन्होंने तो गालियां और सब ऐसा, तो केवल आंख खोल के देखा था कि क्यों ऐसा, सब भस्म हो गए। तभी तो उन्हीं के परिवार में फिर भगीरथ जी प्रकट हुए और गंगा जी लाए उनके 60,000 पुरखों। जो शांत महापुरुष, उससे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता है प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म पर। हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले, हम यही सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण आवे, यही भक्त का हृदय होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। पर यह जरूर है कि बीच बीच में आपके सामने तिमाही छमाही सालाना प्रश्न आते रहेंगे, बस उनको उत्तर देना है आपको। ये नहीं समझना ये व्यक्ति है, आपको बस यही समझना ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर देना है। एकदम प्रतिकूल व्यवहार करके आएंगे कि परमार्थ भूल जाओ और आप लड़ जाओ या आप फंस जाओ, तो आपको हर समय ये सचेत रहना। सचेत तभी रहोगे जब नाम जब चल रहा है कि ये मेरे सामने माया ने प्रश्न किया, मुझे उत्तर देना है। तो उत्तर क्या देना उसी समय आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हो और फेल नहीं हो, और जैसे पास होगे भूमिका बढ़ती चली जाएगी। ये अंदर की भूमिका है, गंभीरता आ जाना, शांत हो जाना, निरंतर भजन में रहना, भगवान की झांकी झलकने लगना, ये सब भूमिकाएं हैं। और आगे फिर तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति ही है। तो धैर्य पूर्वक चलते रहो। जी जी गुरु जी, जो दासत्व भाव आया ये श्री जी की कृपा से आया सर। गुरु जी, जो मेरे अंदर एक भाव था कि क्या दासत्व भाव बढ़ाने से, पूर्ण समर्पण करने से भी सहन शक्ति बढ़ सकती है? क्योंकि सहन शक्ति जो मूल आधार है, अगर दासत्व भाव बढ़े तो भी सहन शक्ति बढ़ सकती है। जैसे एक सिक्के के दोनों पूरक हैं। मुझे ये भाव आता है कि क्या हम अगर दासत्व भाव जैसे अभी जो हमने बताया उसको शायद आप समझ नहीं पाए। ये दासत्व भाव का ही पुष्टता का था कि मेरी इच्छा थी नहीं और सामने से कोई क्रिया प्रक्रिया प्रतिकूलता आई तो मेरे स्वामी ने भेजी ना, तो स्वामी ने भेजी तो मुझे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। सहनशीलता से दासता और दासता से सहनशीलता, दोनों एक, जैसे आपने कहा ना एक सिक्के के पूरक है। तो हम तभी तो सह पाएंगे जब हम ये मानेंगे मेरे भगवान का विधान, नहीं सह कैसे पाएंगे? फिर तो हम प्रतिकूलता समझ लेंगे, और प्रतिकूलता समझ लिया तो फिर हमको असहनीयता हो जाएगी, असहनशीलता आ ही जाएगी प्रतिकूलता समझ। और जब हम भगवान का विधान समझेंगे तो प्रतिकूलता नहीं आएगी। और भगवान का विधान तभी हम मान सकते हैं जब उनके दासत्व के भाव में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस कार्य की अपेक्षा हम छोड़ देते हैं, हाँ, वो कार्य हमेशा अच्छे के लिए बन जाता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जिस ठीक कार्य बात। पर ज्यादा चिंता परेशान होते रहते हैं, हाँ। वो कार्य ही कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक तो बात है। जब भी कुछ भी टास्क आता है, पर साथ में नाम चलना चाहिए। हम चलता है। हाँ, ठीक है, ये बढ़िया बात है। राधा रानी से अपेक्षा कर सकते हैं किस बात की? किसी भी अगर चिंतन भजन ज्यादा बढ़ाने के लिए? हाँ, ये तो मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? ये जी, और अपने जो राधा रानी है उनसे हर अपेक्षा। हाँ, बिल्कुल करना ही चाहिए, अपेक्षा हम सब करते हैं।
क्योंकि उन्हीं के बल से हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं से हम अपनी जो मांगे होती हैं, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उन्हीं के सामने रखते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो ये पूर्ण कर दो, नहीं इसे नष्ट कर दो, हमारे अंदर कामना ही नष्ट कर दो। अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से तो अपेक्षा रखते ही हैं, संसार से आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आप आशा एक राम जी से, अपेक्षा तो उनसे करेंगे ही। अनिल जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन से ही श्री राम नाम जी का जप करता हूँ, लेकिन कुछ समय से आपके प्रवचन और वृंदावन में आसक्ति है। अब मैं राम नाम का भी जप करता हूँ, श्री राधा रानी का भी जप करता हूँ। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। बढ़िया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसा राम जी नाराज थोड़ी हो जाएंगे कि अब हमारा नाम आप कम जपते हो, राधा रानी का ज्यादा जपते हो। वही परमात्मा एक है, इतना आप जानते हो, इतना सुना है। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसके नाम अनेक हैं। वही श्री जी है, वही राम जी है, वही कृष्ण जी है, वही सिया जी है, वही शिव जी है, वही अम्बा जी है। उसके नाम अनेक है, वो रूप अनेक है, वो है एक, एक के सिवा दूसरा है नहीं। जब ये बात समझ लोगे तो कोई परेशानी नहीं। अब हमारी रुचि हुई राम नाम जप रहे हैं, अभी रुचि हुई हम राधा राधा जप रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलकर अगर उनको राधा रूप में आपको आसक्त करना है तो राम नाम धीरे धीरे अंतर ध्यान होता जाएगा, राधा नाम अधिक चलने लगेगा। तो जान लेना कि राधा रानी के रूप में राम जी मुझे घसीट रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अंदर से मत सोचो कि राम जी नाराज हो जाएंगे, एक ही तत्व है, दूसरा तत्व नहीं। बाबा राम जी को जपते हैं और राधा कृष्ण की छवि दिखती है, प्रेम उनके प्रति है, लेकिन आलस्य कहें या कुछ भी कहें, राम नाम सरल लगता है। तो फिर प्राप्ति किसकी होगी? जो आप चाहोगे, अगर राम नाम जप के चाहोगे कि राधा कृष्ण की प्राप्ति हो तो उन्हीं की प्राप्ति होगी। प्राप्ति बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा उसमें अंतर नहीं हो जाएगा। गुरु जी सभी का भजन एक साथ कर सकते हैं क्या? तब तक कर सकते हैं जब तक ब्याह ना हो। देखो, लड़की का जब तक ब्याह नहीं होता तो 10 लड़कों की फोटो देखती है, और माता पिता भी देखने के लिए अनुमति देते हैं, नहीं देते? देख लो इन 10 में कौन पसंद आएगा। और जब ब्याह हो गया और फिर 10 फोटो देखे, तो ऐसे ही जब हमारा संबंध हो जाता है, जैसे अब संबंध हो गया है, हमारी श्री जी हमारे लालजू महाराज से संबंध हो गया, अब हम बात सब करेंगे आपके प्रश्न के अनुसार, लेकिन हमारी हृदय की स्थिति वही है जहां होनी चाहिए। जैसे जब ब्याह हो गया तो देवर की, नंद की, सास की, सबकी सेवा करेगी, लेकिन वो उद्देश्य केवल एक होगा, मेरे पति प्रसन्न हो। अगर पति चल दिए घर छोड़ के तो देवर नंद सास से कोई मतलब नहीं, वो 1 सेकंड में उनके पीछे चल देगी। वो लोग कहें हमें आप इतना प्यार करते हैं तो कहेगी इनके लिए, समझ रहे ना? ऐसे ही प्रेम की एक स्थिति आती है जिसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, उसमें जब अपने प्रभु को अपना मान लेते हैं, तब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, अगर बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। अगर बने तो राम जी से बने, और नहीं भरपूर बिगड़ जाए मुझे कोई परवाह नहीं, किसी और से न बने। तो क्या गोस्वामी जी को ज्ञान नहीं है कि और कोई है ही नहीं, एक ही तत्व है? वो पहले कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ये प्रेम की प्रियता है कि अपने इष्ट के सिवा फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अभी इष्ट चयन नहीं किया आपने, अभी वो दशा है जैसे लड़की का ब्याह न हो 100 फोटो इकट्ठा कर ले, और जब ब्याह हो जाएगा तब फिर उसे अपने पति के सिवा अन्य। तो ये संबंध है भक्ति का। जब संबंध, जैसे मीरा जी का जब ब्याह होके गया तो उनकी ननंद और सास ने कहा कि हमारे यहाँ कुल देवी का पूजन होता है, तो उनका मैं नहीं करूंगी। क्यों? उनका मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं। तो नंद ज्यादा बिगड़ गई। तो मीरा जी ने कहा कुल देवी का पूजन करने से होता क्या है? बोले सुहाग अमर होता है। बोले आपने नहीं किया था क्या? क्योंकि वो विधवा थी। तो वो उसी दिन से जल गई और पूरे जीवन भर मीरा जी को सताती रही। मीरा जी अपने गिरधर के सिवा, अब ये हुआ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ये आगे चलकर आता है। अभी जैसे चल रहे हो चलते रहो, आगे जब प्रेम आएगा तो एक जगह कर दे। प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समाए, फिर एक में आ जाता है।